क्या बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी में बातचीत बंद हो गई है? क्या मैदान पर सिर्फ दोनों दिखावे के लिए दोस्ती यारी या भाईचारा दिखाते हैं? क्या कैप्टेंसी के विवाद में पाकिस्तान टीम के अंदर वाकई में बड़े पैमाने पर दो फाड़ हो गए हैं? वेल, ये कहते हैं कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही हो तब कई सारी चीजें छिपी रहती हैं, लेकिन जिस मैच में आप एक्सपोज होते हैं उसके बाद सारी दुनिया के सारे तंज जो हैं वो आपके लिए आ जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम उस पाकिस्तान टीम का हिस्सा है जो पहले यूएसए से फिर इंडिया से हार गई, और इस मैच में हार के बाद पाकिस्तान टीम को निशाने पर सारी दुनिया ने लिया। लेकिन पाकिस्तान के लेजेंडरी कैप्टन रहे और दुनिया के सबसे महानतम गेंदबाजों में से एक रहे वसीम अकरम ने जब यह दावा किया कि पाकिस्तान टीम के दो बड़े खिलाड़ियों के बीच बातचीत बंद है, तब यह खबर बहुत 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 ज्यादा बड़ी हो गई। शाहीन और बाबर एक दूसरे को सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन यह खबर का आना कि शाहीन बाबर के बीच बातचीत बंद है, यह बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर के पीछे जो बुनियादी बातें हैं वो पूरी तरह गलत नहीं है। आप याद कीजिए, वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था, ओडीआई वर्ल्ड कप। पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप हार गया था। अफगानिस्तान से हार हुई थी, इंडिया से हार हुई थी, और पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में बाहर हुआ था, जिसके बाद दुनिया भर की लानत मलानत के साथ बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया था। शाहीन शाह अफरीदी जो है उसके बाद कप्तान बनाए गए थे, लेकिन फिर एक सीरीज होती है न्यूजीलैंड के सामने और शाहीन उस सीरीज को 4-1 से हार जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तान के तौर पर वो पहली और आखिरी T20 सीरीज थी। उस टाइम बड़ी खबरें चल रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे और T20 के कैप्टन बनाया जाएगा। टेस्ट में शान मसूद की कप्तानी रहेगी। शान मसूद टेस्ट के कप्तान रह गए, लेकिन वनडे और T20 में कैप्टेंसी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से बाद में छीन ली गई एक सीरीज में हार के बाद। हालांकि इसके पीछे वजह शाहीन शाह अफरीदी की PSL की परफॉर्मेंस भी थी। PSL में शाहीन शाह अफरीदी की टीम जो थी वो लगातार कई मैचेस हारी और लास्ट पे ख़त्म किया था उन्होंने, जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन से हटाया गया, बाबर आजम को लाया गया। बाबर आए, हालांकि न्यूजीलैंड की बी टीम के सामने भी वो 2-2 से ही सीरीज रही। आयरलैंड के सामने एक मैच भी हारे, फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से हारे। उससे पहले आयरलैंड ने भी उन्हें एक मैच में हराया था, और अब T20 वर्ल्ड कप में लानत मलानत जो है वो सारी चल रही है, क्योंकि यूएसए ने पहले मैच में पीट दिया, इंडिया ने हरा दिया। तो ये सारे सवाल जो हैं ये उनके सामने आ रहे थे, और इन सवालों के बीच जब इंडिया के मैच की हार हुई तब पाकिस्तान के ही लेजेंडरी कैप्टन वसीम अकरम ने दुनिया के सामने कह दिया कि यार इन दोनों के बीच में तो बात ही नहीं होती है, ये क्या खेलेंगे। हालांकि खुद वसीम साहब पर भी एक ज़माने में आरोप लगते थे कि उनके और वकार के बीच में भी रिश्ते ऐसे हैं, लेकिन ये वाला मामला जो है ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। और वसीम अकरम का ये कहना कि शाहीन और बाबर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इनके बीच में बातें ख़त्म हैं, ये बहुत 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 बड़ी बात हो गई। हालांकि इस बात को लेकर पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद जो हैं उन्होंने इसे नकारा और कहा कि जो ये बातें आ रही हैं ये गलत है। शाहीन और बाबर रोज़ाना बातें करते हैं, ये अजहर महमूद ने कहा है मीडिया से। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम ने क्यों कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन शाहीन और बाबर बातचीत कर रहे हैं, और किसी खिलाड़ी की वजह से नहीं हारे, अब मैच हम टीम की वजह से हारे। अब अजहर महमूद जो हैं वो पाकिस्तान के उस मैनेजमेंट का हिस्सा हैं जिस मैनेजमेंट को बचाने की वकालत वसीम अकरम ने की थी। वसीम अकरम ने कहा था कि हर बार मैनेजमेंट बदलता है, मेरा मानना है कि मैनेजमेंट रखो, टीम चेंज कर दो। लेकिन जो ये बड़ी बात उन्होंने कही कि दो खिलाड़ी आपस में संवाद नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, और ये दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, तो वो शाहीन और बाबर का नाम था, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को लेकर इस वर्ल्ड कप से पहले खबरें आई थी कि उन्हें वाइस कैप्टन बनाने की बात चल रही थी, और शाहीन ने क्लियरली कहा था कि आई डोंट वांट टू बी वाइस कैप्टन। आपने मुझे कप्तानी से हटाया, किस वजह से हटाया, आपने उसको लेकर मुझसे बातचीत नहीं की, कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपने संवाद नहीं रखा, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, आपने सिर्फ बाबर से मुलाकात की, उसे बना दिया, मैं नहीं रखूँगा। और उस कैप्टेंसी से हटने के बाद शाहीन की परफॉर्मेंस जो है वो भी अलग लेवल पे चली गई है। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की है थ्रू आउट। शाहीन एक अच्छे गेंदबाज हैं, शाहीन की पोजीशन को लेकर किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। सारी लानत मलानत जो है वो बाबर या उनके आसपास के लोगों पर जा रही है। ऐसे में वसीम अकरम का ये कहना कि बातचीत नहीं हो रही, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। हालांकि अकरम साहब ने तो और भी आगे कहा था कि अब पाकिस्तान को नई टीम बनाने की ज़रूरत है, 6-7 खिलाड़ियों को थैंक यू करना चाहिए। कोई एक खिलाड़ी है जो डाइव मारता है, उसको केवल एक ही खेलना आता है,
एक प्लेयर है जो खाली लेग पे खेल पाता है, कोई थ्रो नहीं कर पाता, किसी को बैटिंग करनी नहीं आती, किसी को समझ नहीं आता कि सिचुएशन क्या है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। इसमें एक बात, बहुत बड़ी बात कही कि सबसे बड़ी बात है कि दो सीनियर खिलाड़ी बात ही नहीं करते, पाकिस्तान के जज्बात सत्यानाश हो गया, हद होती इस चीज़ की। हमें लगा हम आपसे पूछें कि यार डू यू थिंक पाकिस्तान का कैप्टन चेंज होने वाला है? शाहीन बाबर की लड़ाई में कौन हो सकता है अगला कप्तान? रिजवान या वापस से शाहीन, या इन तीनों को हटाकर कोई एक नया इंसान? व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट।